क्या है, गायत्री मंत्र को किसने किसने जपा है, गायत्री हमें क्यों जपनी चाहिए और गायत्री किस रूप में जपनी चाहिए, गायत्री किस समय पर जपनी चाहिए, इन सभी जो वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और आज भी हम वीडियो, क्योंकि आज का जो समय है वह बहुत ही जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है और बहुत सारे जो है हमारे जीवन में परेशानियां चलती जा रही है। और किसी भी रूप में हमें डर रहता है कि हमारे परिवार के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। तो आपको आज के समय में अपने जीवन में जो है गायत्री को धारण जरूर करना चाहिए। गायत्री को नियमित रूप से जपने के लिए हमें 3 समय दिए गए हैं। जो होता है, पहला जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। यानी आपको जब मैं अपने तरफ से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप गायत्री जप रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय लेना चाहिए, यानी कि 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का जो समय होता है वह आपको उस समय पर ही गायत्री आपको जपनी चाहिए। दूसरा आपको होता है मध्याह्न का समय, मध्याह्न का छोड़ करके अगर आप शाम में जपते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, गायत्री अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। गायत्री में जो 24 अक्षर होते हैं उन 24 अक्षरों में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। यानी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, उनकी तो पूजा करिए ही, लेकिन साथ में आप गायत्री भी जरूर जपिए, क्योंकि उनमें क्या होता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जब हम सभी देवी देवताओं का नाम ले लेते हैं और सभी देवी देवताओं की मतलब उस मंत्र में हम उनका स्मरण कर लेते हैं तो हमारे जैसे किसी भी काम को, जैसे अलग अलग देवी कहते हैं, जैसे लक्ष्मी माता का काम भी उसमें हो जाता है। किसी भी विद्या अगर चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं तो विद्या चाहते हैं तो उसमें विद्या का काम भी हो जाता है। जो धन चाहते हैं उसमें लक्ष्मी का काम भी हो जाता है। जो शक्ति चाहते हैं उसमें स्वरूप यानी कि एक जो बिंदुमय होता है, जो प्रकाश होता है, जो शक्ति देखना चाहते हैं उसमें उसका काम भी हो जाता है। जिस भी कामना हेतु आप गायत्री जपेंगे वह आपका काम पूरा हो करके रहेगा। जिसे भी कामना हेतु आप गायत्री जपेंगे वह काम आपका पूरा परिपूर्ण हो करके रहेगा। गायत्री जपने इसके तदुपरांत यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने शरीर का पवित्रीकरण करना चाहिए। शरीर का पवित्रीकरण कैसे, जैसे आप गंगा नर्मदा जल का को ग्रहण करें थोड़ा सा, उसके बाद में आप अपने शरीर को जो है थोड़ा सा पानी छीट लीजिए। उसके बाद में आपको 3 बार श्री कृष्ण का नाम लेकर के जल पीना है, जैसे केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः करके विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए आपको जल ग्रहण करना है। फिर गायत्री माता के चरणों में ध्यान करके और जो भी आपके गुरु बनाए हुए हैं उन गुरु के चरणों का ध्यान करके फिर आपको अपने जो है गायत्री आपको जपना चाहिए। गायत्री आपको माला जो रहती है आपको वह रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला को आपको जो गुप्ती होती है, जो कपड़ा होता है उसमें ढक करके आपको जब उसमें आपको ढक करके आपको जब करना चाहिए। यह सबसे सर्वोत्तम माना गया है। गायत्री जपने के बहुत ही फायदे हैं। आप जो है गायत्री विज्ञान करके एक बुक आती है, उसमें आप उसको आप खरीद सकते हैं और जो उसके जो है 4 से 5 पार्ट बन गए हैं तो उसे आप खरीद करके पढ़ लीजिएगा। जिसके भी गायत्री माता ने जो जप करे हैं, जो भी परेशानियों से गुजरा है उन्होंने गायत्री जपी है, उसमें उनके सभी के जो है परिश्रम लिखे हुए हैं और सफलता भी उसमें लिखी हुई है और क्या क्या हुआ था उनके साथ जीवन में और गायत्री जपने के बाद में उनका क्या हुआ, उस आपको बुक में आपको मिल जाएगा। आप